ओम शांति। आप व हम सभी कई दिन से अपनी प्यारी दादी के विशेषताओं के गुण गायन भी करते रहते हैं और सुनते भी सुनाते भी रहते हैं। लेकिन आज मुझे दादी की विशेषता जो 14वीं विशेषता 14 का स्मृति दिवस स्टार्ट हुआ है और 14वें स्मृति दिवस पर मुझे भी कुछ एक घड़ियाँ जो दादी के साथ उल्लासनगर में हमने बिताई वो मुझे याद आई। तो मैं भी आप सभी से उन विशेषताओं का आज शेयर कर रही हूँ। दादी जब प्रथम बार उल्लासनगर में दादी का आगमन था तो उस समय जैसे अभी आप सब भवन देख रहे हैं इस प्रकार से भवन नहीं था। और ये सन 80 की बात है। उस समय अभी ये छोटा सा पतरे वाला सीमेंट का पतरे वाला अभी खरीदी किया था। तो 80 में दादी का मालेगांव में जाने का प्रोग्राम बना। तो दादी के साथ में हमारे दादी ब्रिजेंद्रा जी भी थे। तो जैसे ही दादी ने सुना तो दादी को इतना उमंग आया, जो उल्लासनगर का मकान लिया है नया, दादी जरूर जा कर के देखेगी। पता नहीं दादी को इतना उमंग क्यों आया, क्योंकि दादी जब शुरू में सेवाओं की स्टार्टिंग हुई तो उल्लासनगर से ही वो स्टार्टिंग हुई। क्योंकि उल्लासनगर में जो दादी के लौकिक माता पिता थे उनको बैंक ऑफ इंडिया के एकदम अपोजिट में मकान मिला था और दादी के माता पिता वहाँ रहते थे। तो शायद दादी को इसलिए उल्लासनगर से बहुत प्यार था, या वो तो हम नहीं कह सकती, पर दादी का उल्लासनगर में बहुत ही प्यार रहा। तो मुझे याद आता है जब ये 80 में छोटा सा एक कुटिया ही कहेंगे बाबा की मिली। तो दादी वापस लौट के मालेगांव में आते आते दादी ब्रिजेंद्रा को बोला मुझे उल्लासनगर जाना है। तो दादी ब्रिजेंद्रा ने बहुत दादी का संकल्प तोड़ने की कोशिश किया, क्योंकि कोई इतनी देखने जैसी चीज़ तो थी नहीं। तो दादी ने संकल्प को तोड़ने की बहुत कोशिश किया ब्रिजेंद्रा जी ने, पर दादी का संकल्प इतना दृढ़ था, मुझे उल्लासनगर किसी भी सूरत में जाना है। तो दादी ब्रिजेंद्रा ट्रेन से उतर कर दादी ब्रिजेंद्रा सीधा ट्रेन में बैठे बॉम्बे चले गए और दादी बड़े और वो कल्याण उतर गए, कल्याण सेंटर पर चले गए। तो मुझे संदेशा आया कि कल दादी उल्लासनगर में आएंगे। तो मुझे बहुत रात्रि को संदेशा आया, बहुत मुझे ख्याल आया कि दादी सुबह आएंगे। तो टोली बिली मेरे पास कुछ भी नहीं, अभी नया ही घर भी ट्रांसफ़र किया था और कुछ उन दिनों में मेरी बहुत तबीयत ठीक ना होने के कारण वीकनेस भी बहुत थी, मैं बना नहीं सकती थी टोली। तो हमने एप्पल लाने का ऑर्डर बुक किया कि एप्पल हमको मिलने, हम खरीद करके सभी को दे देंगे। तो क्या हुआ, जब सुबह हुई दादी को इतना उमंग था यहाँ आने का उल्लासनगर में,
और सुबह दुकानें खुली नहीं है और दादी आ गए। मुझे बहुत ख्याल आया कि दादी आ गए, दादी टोली मांगेगी, मैं क्या देंगी। ठीक आ गए। मीठे बाबा ने टच किया मुझे, जो बहुत समय से कुछ एक माताएं थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट ले आती थी, हम वो यूज़ ना करके उसको एक बॉटल में डाल करके रखती रहती थी। तो उस समय मेरे को स्मृति आई, अच्छा ठीक है दादी आ गए तो फिर देखूं क्या हुआ। दादी स्टेज पर बैठ गए। नहीं, पहले एक बात और सुनाती हूँ। जैसे ही पुराना सराना दरवाज़ा था और बहुत मिट्टी मिट्टी आंगन में थी, घास भी नहीं था। एक जामुन का पेड़ बहुत अच्छा था और थोड़ा थोड़ा हमको शौक था, तो हमने उसमें बगीचा लगाया हुआ था। तो जैसे ही दादी ने अंदर प्रवेश किया तो दादी के साथ मोहिनी बहन रहते ही थे। उसने बहुत ज़ोर से बोला, अरे ये तो कमाल है, ये तो मधुबन का मॉडल है, एकदम मॉडल है, एकदम मधुबन लग रहा है। फिर दादी अंदर आए तो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो बहुत से, जैसे नहीं किसी अर्थी के ऊपर डालने वाली एक चादर लेके आते हैं, फूलों की माला लाने वाले ने भी वो चीज़ लाई। अभी दरवाजे के ऊपर वो चीज़ लटकी हुई, जैसे तोरण होता है ऐसे लगा तो दिया, परंतु दादी कितने धागे काटेंगे। फिर भी दादी ने बहुत बहुत प्यार से वो धागे काट काट करके अंदर आए। अंदर आके स्टेज पर दादी बैठे और क्लास कराना शुरू किया। कुछ एक भाई घाटकोपर के नलनी दीदी का पिताजी, उसकी और एक दो वो साथ में थे दादी के, तो वो भी दादी के साथ हॉल में प्रवेश किया। और हॉल तो आप समझ ही सकते हैं कि पतरे वाला जब मकान था तो ऐसा ही हॉल भी होगा ना। तो उस हॉल के अंदर एक छोटा सा पार्टीशन डाला हुआ था, जो दूसरे साइड में हम किचन बना करके उसमें टेबल रख करके किचन का काम करती थी। तो मैं उधर हूँ तो दादी बोला जल्दी ट्रॉली लाओ। मैं इधर उधर देखने लगी कि मैं क्या लेके जाऊँ ट्रॉली। फिर बाबा ने टच किया तो मैंने ट्रे निकाल करके और जो ड्राई फ्रूट डाल करके बरनी में रखा हुआ था और वो मैंने ट्रे में पलटी किया। भाई मैं क्या आपको उस समय की उस टोली की विशेषता सुनाऊं। जैसे ही मैंने ट्रे में पलटी किया तो ट्रे तो इतनी बड़ी उबर करके आ गई ड्राई फ्रूट से। तो मैं दोनों हाथ से पकड़ करके दादी के पास ले गई। दादी ने देख करके कहा, ओ यहाँ तो सिंध की टोली आ गई, रिच टोली, रिच ड्राई फ्रूट, सिंध का मेवा आ गया। बहुत बहुत दादी ने मेहनत किया। फिर तो उस टोली को, उस ड्राई फ्रूट को दादी ने मुट्ठियाँ भर भर के जैसे चारों तरफ बिखेर दिया। बहुत दादी ने उस समय खुशी मनाई। उसके बाद फिर तो दादी छुट्टी लेकर के जाना ही था दादी को, क्योंकि मेरा मैं भी नहीं कुछ इतना, और दादी ब्रिजेंद्र तो चले ही गए थे और दादी भी बस थोड़ा समय ठहरे और चले गए। उसके बाद में फिर दादी 83 में कि 84 में मेला हुआ था, तो हमारी बहुत बहुत दिल थी कि दादी आवे, तो नहीं दादी का आने का प्रोग्राम हुआ। 87 में फिर दादी दोबारा आने का दादी का प्रोग्राम बना। तो क्या किया, जैसे ही दादी का प्रोग्राम बना
तो दादी को बॉम्बे वाले बीच में ही रोक लेते थे। तो नलिनी बहन ने फिर से अमरनाथ का प्रोग्राम बना दिया। अमरनाथ में दादी को इतना थका दिया, जो हमारा गोल मैदान में भगवती नामाणी स्टेज पर प्रोग्राम था और दुनीचंद भाई भी उस समय थे। कालानी दुनीचंद को तो आप सभी पहचानते होंगे, तो वो भी थे और बहुत बहुत थक गए दादी। फिर भी दादी ने प्रवचन बहुत अच्छा किया और दादी सेंटर पर आए और ब्रिजेंद्रा दादी भी उस समय दादी के साथ में थे। जैसे ही दादी अंदर आए, दादी का हमने बहुत प्यार से, जैसा मतलब गुलाबी भाषा में ही स्वागत किया। आता तो था नहीं कुछ भी, पर किया। फिर नीचे जो आप अभी भी म्यूज़ियम जिसको कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि म्यूज़ियम नहीं, एक स्टैचू रखे हुए हैं और वहाँ पर दादी को भोजन कराया। तो दीदी ब्रिजेंद्रा ऊपर नहीं गए और दादी ऊपर चढ़ के फुल सारा देखने का दादी ने बहुत उमंग दिखाया और दादी भी चले तो मैं भी ऊपर साथ में दादी के आई। किचन में दादी आए तो जैसे जो अभी किचन है वो ही किचन था। तो जो अभी किचन में अंदर जहाँ पर भोग डालते हैं और अंदर जाते हैं, उधर भी एक खिड़की थी और सामने से भी प्लेटफार्म के एक खिड़की थी। जिस हाल में अभी आप सब क्लास करते हैं, इस हाल की जगह पर 3-4 घर थे झोंपड़ी पट्टी। तो मैंने दादी को रात्रि को, रात थी, कुछ दिखने में तो आता नहीं था, तो ऊपर खिड़की में पानी का गिलास पड़ा था और दादी को वहाँ ले गई। दादी आप 1 सेकंड आएंगे? तो दादी बोला, दादी आ गए मेरे साथ में। तो जैसे ही दादी आए, मैंने खिड़की खोल करके दादी को बताया, दादी ये इधर झोंपड़े पड़े हैं और अगर ये मिले तो हम ले लें। तो दादी ने मुझे बहुत प्यार से ऐसे बाहें फैला करके बोला, हरगिज़ ले लो। तो जब दादी ने बाहें फैलाई तो जो गिलास पानी का पड़ा था ना, वो दादी का हाथ लग करके पानी गिर गया और पानी सारे ही प्लेटफार्म के ऊपर गिर गया। शायद हो सकता है दादी की साड़ी भी गिल्ली हो गई होंगी। तो मुझे वो पानी गिरना अपशगन नहीं लगा, मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ, सुगन लगा कि ये अच्छी दादी की बात को मतलब एक रिसीव किया इस जल देवता ने। बस ये बात हुई, फिर हमारी बुद्धि में छप गया अभी हमको ये लेना है। फिर दादी चले गए और प्रोग्राम दे दिया और मेरे को भी अंदर बहुत हिम्मत आ गई। दादी ने प्रोग्राम दिया, अभी ये खरीद करने का संकल्प ले लिया। तो जो गली आपके सामने अभी भी है ही है, तो वो गली बहुत बड़ी थी। तो मैंने कहा कि अभी ये खरीद तो करना है, परंतु खरीद करने समय तो जो सामने से अभी रोड है, उधर हैंड पंप होता था लगा हुआ म्यूनसिपाल्टी का, तो आस पड़ोस की माताएं आकर के उधर कपड़े बिपड़े धोती थी, तो अच्छा नहीं था। फिर भी एक दरवाज़ा म्यूज़ियम के अंदर जो हाल बना हुआ है, उससे दरवाज़ा उधर उस रोड पर निकाल दिया था। तो दादी ने जैसे ही प्रोग्राम दिया तो हमारा भी अंदर हिम्मत आ गई, तो हमने कोशिश करना शुरू किया। तो हमारा परमानंद भाई और रमेश भाई बाहर निकले और नहीं, फिर बीच में क्या हुआ, किसी ने ये झोंपड़पट्टी खरीद कर लिया और हम अभी सोचते ही रह गए। तो जिसने ये खरीद किया ना, और परमानंद भाई और रमेश भाई जब बाहर निकले तो वो भाई मिला
और उसने बोला जा तो ले लो जा तो दे दो। तो इसने कुछ ऐसा बोला नहीं, तो ऐसा मेरे को आकर के सुनाया। और जो झोंपड़े थे ना उस भाई ने खरीद कर लिए थे और उसने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और मैं रोज़ खिड़की से उसको दृष्टि देती थी। और उसने कंस्ट्रक्शन और ये स्लैब डाल दिया और उसको पानी भी नहीं देता नहीं था। तो मैं जो उसका नौकर था उधर रखा हुआ उसको बोलती थी, और बुद्धि में यही था कि ये हमको लेना है। तो मैं उसको बोलती थी इसको पानी दो, आवाज़ दे करके नौकर को बोलती थी पानी दो। तो वो बोलता था पानी है नहीं। अच्छा मैं देती हूँ पानी, इसको पानी अच्छी तरह से दो जो स्लैब डाली है। बस ऐसे करते कराते वो खरीद करने का मौका आ गया। तो मैंने दादी को बोला, पूछा हुआ था, फिर भी परमिशन लेने की ज़रूरत समझी। तो मैंने कहा कि मैं दादी से जब तक नहीं पूछती हूँ कि बयाना देवे या नहीं देवे तो बयाना नहीं देंगी अपनी मर्ज़ी से। तो मैं रमेश भाई को बोला कि रमेश भाई अभी और टाइम नहीं है। इस भाई ने बोला है कि अगर कल मेरे को जवाब देते हैं तो मैं आपको मकान देता हूँ, नहीं तो मेरा ग्राहक खड़ा है मैं दूसरे को दे दूँगा। हमने आपस में राय किया और रमेश भाई और उसका छोटा बच्चा साथ में था और एक बच्ची को मैं साथ में ले करके हम मधुबन में रवाना हो गए वाया रोड। आप विश्वास करेंगे ऐसा सफ़र वो हमारा हुआ जो रात्रि 11 के कितने बजे जा कर के हम शांतिवन में पहुँचे। ऊपर नहीं जा सके, दादी ऊपर थे। तो हम शांतिवन में रात गुजारी और दादी को फ़ोन किया, दादी मैं इस प्रकार से आ रही हूँ, तो मैं जल्दी ही वापस दादी लौटेंगी। तो मैं जैसे ही सुबह मधुबन में गई, पांडव भवन के दरवाजे में प्रवेश किया और दादी सामने ही चेयर लेके बैठे थे। तो दादी को पता तो था ये किस लिए आ रही है। तो जो दादी के हाथ में रुमाल था ना, और वो ऐसे फैलाना शुरू किया, ग्रीन झंडी ग्रीन झंडी ग्रीन झंडी। वो तो दिन जब याद आता है तो दादी के लिए प्यार उमड़ करके आता है, क्योंकि कभी भी किसी भी सेवा में दादी ने कभी भी रुकावट नहीं डाली। बहुत प्यार से दादी मेरे को सेवाओं में सहयोग हिम्मत दिलाते रहे। फिर सिंधी सम्मेलन का प्रोग्राम हुआ। सिंधी सम्मेलन में मैं दादी को निमंत्रण देने गई, तो मोहिनी बहन ने बिल्कुल दादी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कहा दादी नहीं जाएगी, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मोहिनी कहे दादी नहीं जाएगी और दादी कहे दादी जाएगी। सोम तू उदास नहीं हो, दादी आएगी। फिर दादी सिंधी सम्मेलन में रीजेंसी हॉल उस समय नया नया बना था, वहाँ पर बहुत आलीशान सिंधियों का प्रोग्राम हुआ, जो बहुत दूर दूर से सिंधी आए हुए थे। जयपुर, जोधपुर, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा सिंधी रहते थे वहाँ से आए हुए थे। बहुत मतलब प्रभावशाली वो प्रोग्राम रहा। ऐसे चलते चलते फिर अचानक ऐसा मौका मिला, मीठे बाबा ने जो खरीद किया था ना 3-4 झोंपड़े, और वो हॉल बन करके तैयार हो गया। इतना सुंदर हॉल तैयार हो गया। फिर मन किया कि अब दादी को जा कर के निमंत्रण दे के आऊँ और दादी इस हॉल का उद्घाटन करें। और उस समय हरदास माखीजा जी और नगर पालिका में शायद मैं समझती हूँ वो क्या थे,
एमएलए नहीं, वो एमएलए से कम सीट क्या होती है, वो थे मेयर थे। तो उनको सब बात, माखीजा जी एमएलए नहीं थे, मेयर थे, तो उनके साथ सब बातचीत चलती रहती थी और वो बहुत सहयोग देते थे। तो फिर जैसे ही ये प्रोग्राम हमारा बना तो उन्होंने मुझे कहा, इधर का जो ये नेहरू चौक का रोड है, उधर से, उस रोड से हम आना जाना करते थे। तो हरदास माखीजा ने बोला, इधर का बंद करके इस साइड में तुम दरवाज़ा निकालो। दरवाज़ा तो निकाल दिया, परंतु रोड अच्छा नहीं था। फिर हमारे चिजवाणी जी, मोहन चिजवाणी जी, वो भी नगर पालिका में थे। उन्होंने बहुत बहुत रुचि से, प्यार से वो आते थे जहाँ, उन्होंने पीछे का रोड बना के दिया और हम दादी को निमंत्रण दे के आई इस हॉल का उद्घाटन करने के लिए। तो जैसे ही दादी अंदर आए, बस दादी की खुशी का पारावार नहीं। और जैसे ऐसा लगा कि दादी ने इतना बड़ा हॉल आश्रम का पहला ही बार जैसा देखा होता है, इस प्रकार से दादी को बहुत बहुत प्रसन्नता आई। नीचे से ही दादी जैसे डांस करते करते आई और स्टेज पर आकर के जैसे ही बोला, तुझे कहा ये हाल नहीं है, ये खुशहाल हाल है। तो मैं आप सभी को ये बात सुनाऊं कि ये जो दादी के अनमोल महावाक्य हमारे लिए एक वरदान हो गए, जो खुशहाल ही सब कुछ होता आ रहा है, ये दादी की वचनों की सारी पूजा है। दादी के महावाक्यों की, दादी के जो वरदान दिए हैं, वो आज वरदान उल्लासनगर वासियों, बहनों भाइयों के साथ उनको छत्रछाया के नीचे लेकर के उनकी सेवा में उपस्थित है ये हाल। फिर तो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ और दादी बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मधुबन में जाना आना होता ही रहा। तो एक बार मधुबन गए तो दादी ने कुछ गिन्नी की बात किया, कहा कि गिन्नी नहीं आज दिन तक मधुबन में कोई लेके आया। मैं वापस लौट के आई, मेरी बुद्धि के अंदर ये छप गया कि अभी दादी के पास गिन्नियाँ लेके जाना है, जबकि मैंने कभी गिन्नी देखी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था गिन्नी क्या होता है। मैंने आके बात किया, हमारे धर्माणी जी आते थे उस समय, के धर्माणी, आप शायद बहुत से लोग पहचानते होंगे, और उनको भी मधुबन से बहुत प्यार था। आज वो हम सब के अंदर साकार में नहीं है, परंतु हम कहूँगी कि अव्यक्त रूप में तो वो हमारे साथ है। तो उन्होंने मेरे को बोला, ये गिन्नियाँ मेरी तरफ से रहेगी। उन्होंने पूरा 60-65 गिन्नी लाके मुझे दिया, जिसका हमने बहुत सुंदर दादी के लिए हार बनाया। और वो हार ले कर के मैं बस भी खरीद किया, बस का भी ऑर्डर दिया। दादी ने बस की भी बात किया और साथ में गिन्नियों की भी बात वो भी किया। तो बस खरीद करके फिर बस के अंदर हमारा तोलाराम भाई था, उसको भी बहुत उमंग, इतना उमंग आया, 550 किलो बासमती चावल उस बस के अंदर भर के भेजा। बस बहुत सुंदर, अभी भी आप मधुबन में देखेंगे जाके, महारानी नाम से बस है, जो उल्लासनगर निवासियों ने मधुबन में दी हुई है सेवा में। अभी तक भी वो
सेवा दे रही है। ऐसे करते करते आज दिन तक ये सब के सब दादियाँ, हमारी दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी मनोरमय दादी, इन सब दादियों का, दादी चंद्रमणि, इन सब दादियों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो यहाँ पर कुमारियाँ बहुत निकली। कम से कम 25 कुमारियों को मैं मधुबन में लेकर के गई थी। तो जब चंद्रमणि दादी यहाँ आए तो मेरे को बोलती है, अरे तुम ये इतनी सुंदर सुंदर जंग जवान कहाँ से लेके आई है। मैं मुस्कुराई दादी को देख करके। तो दादी कुमारियों को देख करके भी सब दादियाँ बहुत खुश होती थी। तो एक बार मधुबन में 25 कुमारियों को लेके गई और ये सब की सब मेरे इर्द गिर्द बैठी थी। दादी स्टेज पर बैठे मुरली सुना रहे थे। तो मेरी तरफ उनकी बहुत नज़र थी। ये कुमारियाँ सब मैं बीच में थी और सब मेरे को घेरा डाल करके ऐसी बैठी थी और दादी को देख रही थी। दादी इनको देख रहे थे। तो मेरे को दादी बोलते हैं, ए सोम, इनको तू क्या करेगी। मैं मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा दादी आप जहाँ इनको सेवा में लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हैं, ये बाप की प्रॉपर्टी है। फिर मैं आपको दादी के एक, मैं निर्वाण कहूँ या दादी मर्यादा के लिका के अंदर कहूँ, क्या कहूँ, मेरे को वो शब्द नहीं आए बोलना। कुमारियाँ तो आ गई और आश्रम पर जाने की कुमारियों को दादी ने डिमांड किया। फिर भी मेरे को दादी ने लेटर लिख कर के पूछा, सोम इन कुमारियों को जहाँ सेवा का ज़रूरत हो वे वहाँ मैं भेज सकती हूँ। ये दादी की विशेषताएं, दादी की नम्रता, दादी की मर्यादाएं सुन सुन करके नहीं, बल्कि जीवन में अंदर ऐसा लगता है मैं पिरो के रख लूँ। क्योंकि दादी मेरे लिए एक मेरे जीवन का आधार बन गए। ऐसा जीवन मर्यादी बनाने के निमित्त दादी बने हुए हैं। मैं दादी को ही हमेशा देख करके कदम उठाया। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं दादी जैसा कैसे कर्तव्य करूँ। मैं दादी बन करके मैं दादी को प्रत्यक्ष कैसे करूँ। ऐसे मेरे मन के अंदर जो उद्गार दादी के लिए रहते हैं, तो दादी भी मुझे प्यार तो करते ही थे। पर फिर भी मैं कहूँ कि दादी ने शरीर छोड़ा तो मैं किसी के सामने आंसू नहीं बहाती थी, क्योंकि बाबा ने कहा कि आंसू जो बहाते हैं वो एक कोई विधवा बहाती है। आंसू बहाना ब्रह्मा कुमारी बाबा की बच्चियों के लिए निषेध है। तो जैसे दादी ने शरीर छोड़ा तो मैं तो मधुबन में ही थी उस समय, और गुलबाई मेरे साथ में थे और कुमारी कोई मेरे साथ थी, वो मेरे को याद नहीं है। परंतु वापस लौट के आई, वो मेरे से जैसे दादी का बिछोड़ा सहन नहीं हुआ, क्योंकि दादी बहुत बहुत सत्कार देते थे। जो आप सभी को मैंने बताया ना कि बस भर के चावल की गई और बहुत सामान थे। और दादी ने हिस्ट्री हॉल के अंदर जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं ना, ऐसे सारा ही सामान दादी ने सजा के रखा। तो दादी ने सबको बुला करके वो सामान सब दिखाया, ये उल्लासनगर से आया है। फिर दादी ने बोला, सोम इन बहनों भाइयों को बोलो दीपावली पर आकर के अपनी अपनी दुकान यहाँ निकाले, क्योंकि सामान ऐसा नाना प्रकार का था जो दादी को लगा कि ये इतने वैरायटी बिजनेसमैन बिजनेस करने वाले हैं, तो ये इनका बिजनेस यहाँ दुकान लगा करके
सेवा में पता नहीं क्या दादी की भावना होगी। तो मैंने दादी को बोला, दादी दीपावली पर तो इनका बहुत धंधे का वो होता है और उस समय नहीं दादी जी आ सकेंगे। ऐसे दादी के साथ में बहुत वार्तालाप चलती रही और दादी बहुत बहुत प्यार से उल्लासनगर निवासियों को और इन सेवाओं को बहुत प्यार पुचकार से श्रद्धा से देखते और निहारते और वरदान देते। फिर तो जैसे ही दादी मेरे को देखते थे, किसी को भी देखते थे और बहुत उमंग से कहते थे, उल्लास में उल्लास, उल्लास में उल्लास। तो ये जब भी मैं सुनती हूँ दादी की बातें या मेरे को याद आती है तो मेरे कानों में दादी के शब्द गूंजते हैं। तो एक पुराने ज़माने में मैं सबके सामने तो रो के नहीं दिखाया, परंतु अकेले में मैं एक गीत आज आपको गा के सुनाती हूँ। और वो मैं गीत गाती और उस मुसाफिर को याद करती हूँ। और मैं आपको वो गीत बताऊँ, मैं गीत गाती हूँ। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा। बस इतना ही कहकर मैं अपने प्यारे दादी की कितनी महिमा करूं, कितना उसका प्यार पुचकार आप सबको सुनाऊं, सुना नहीं सकती। और सागर को गागर में कैसे समा सकती हूँ। ये थी मेरी छोटी सी दादी के साथ की कहानी, जो दादी शुरू से लेकर के बहुत बहुत प्यार से उल्लासनगर की सेवाओं को बहुत दादी ने महत्व दिया। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको वो वर्णन नहीं करके सुना सकती। दादी का पुष्प पत्र आता था। एक बार दादी ने कहा, वहाँ पर राय मशवरा पास किया, सब सेंटर्स पर दादी ने प्रोग्राम दिया कि इस बार सब दीपावली पर जो भी बहनें हैं, सब बहनों के लिए प्रोग्राम दिया और बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट की सभी को मिठाई खिलाई। आपको मैं बताऊं कि दादी उधर, ये मेरा बहुत बार का अनुभव है, दादी वहाँ से कई बातों की प्रोग्राम मधुबन में देते थे और वो प्रोग्राम अभी दादी का कई दिन के बाद में आता था। मेरे को सूक्ष्मता दादी के इतने संकल्पों में पावर, इतनी पावर, जो दादी के संकल्प कैच होते थे और मैं पहले से ही कर देती थी। और दादी को जब फिर मैं सुनती थी प्रोग्राम अनुसार तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि दादी का प्रोग्राम आ जाया और ये 4-5 दिन पहले से ही यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। दादी को प्यार से बोलती थी, दादी आपने प्रोग्राम बताया और जैसे आपने प्रोग्राम उधर बनाया, दादी आपका संकल्प पहुँचा और यहाँ स्टार्ट हो गया। तो दादी बहुत खुश होते थे। ये दादी को इतना प्यार करती है। दादी जो कहेगी, दादी के कहने के बगैर मैं एक सांस ले लूँ, ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि कभी कुछ हुआ होगा मैंने दादी की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। बस दादी ने आज्ञा दी। एक बार हम वाया रोड जाना ज़्यादा पसंद करती थी। हमने गाड़ी लिया, वाइज़र गाड़ी लिया
और उस गाड़ी में ऐसे प्रबंध थे जो सो के जा सकते थे, पीछे की सारी सीटें बिस्तर बन जाती थी। मैं दादी के पास वो गाड़ी में गई तो दादी को दिखाया, और अंदर एम थी कि दादी बाहर सफ़र करते हैं तो ये दादी गाड़ी को खरीद करके दे देवे दादी को। तो मैंने दादी को दिखाया। दादी मेरे को बोला, उन दिनों में ये कौन सी गाड़ी स्टार्ट हुई है, बांद्रा टर्मिनल उस समय गाड़ी स्टार्ट हुई थी अभी। तो दादी ने मेरे को बोला, सोम अभी गाड़ी डायरेक्ट चालू हो गई है, फिर तुम वाया रोड क्यों आती है? मैंने कहा दादी नहीं आऊँ। बोला नहीं, अब ट्रेन है ना, डायरेक्ट ट्रेन में आओ। ठीक है दादी, सत वचन। वो गाड़ी हमने मधुबन दे दिया। मुड़ के मैं दोबारा उसमें एक बार गई मधुबन, दोबारा उस गाड़ी में नहीं गई। दादी ने कहा सो बाबा ने कहा। मुझे दादी की आज्ञा जरूर जरूर अपने सिर माथे पर ही रखनी है। फिर दादी एक बार फिर से एक और बात याद आती है। हमारे तोलाराम भाई ने बहुत सुंदर दीपावली के पहले दीपक ला करके दिए, 4-5 दीपक बहुत सुंदर, और वो आज दिन तक मैंने फिर से नहीं देखे। और सूरजमुखी के जैसे पैटर्न होते हैं ना, ऐसे उसके पैटर्न थे। तो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और दादी बॉम्बे में आए हुए थे। तो जैसे दादी थोड़ी ठीक हुई तो सभी टीचर्स बहनों को मिलने के लिए दादी ने बुलाया। मैं दादी के पास वो दीपक लेके गई और दादी से मुलाकात किया। दादी स्टेज पर बैठे थे तो दादी को दिखाया, दादी ये मैं दीपक लाई हूँ। दादी बोला अभी जला इसको। तो दादी को तो खांसी थी बहुत और बीमार उठे थे, तो मेरे को लगा इसका धुआं भी यहाँ कुछ लग करके दादी को कहीं और ना कुछ हो जावे। दादी कहे अभी जला। इतना दादी को इतनी छोटी चीज़ भी ले जाऊं, दादी को पता नहीं क्यों इतनी वो बहुत सोने की जैसे तिल्ले की तार दिखाई पड़ती थी। ऐसा मेरा शायद सभी का भी होगा, पर मेरा तो ये बहुत गहरा अनुभव है कि दादी कितना मेरे को प्यार से मेरे जो लेके जाती थी वो कितना प्यार से स्वीकार करते थे। ऐसे दादी ने दुआएं, इतनी दुआएं जो मैं उन दुआओं का बस मैं ये कहूँगी कि ये हुलासनगर सारा दादी और बाबा की दुआओं से ही आगे बढ़ रहा है। और ऐसी उम्मीदें हैं वो मेरी मीठी मीठी दादियाँ ज़रूर हमें बहुत बहुत जिगर से कहाँ भी उन्हों की सेवाएं हैं वो दुआएं हमको देते रहेंगी। आप सभी को पहले ही कह चुकी हूँ कि दादी की विशेषताएं गागर में नहीं समा सकती। हम हाल में जाकर बैठते थे तो दादी मुरली सुनाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि कोई दादी सुना रहे हैं। ऐसे दादी की मुरली मनुआ नाच उठता था और प्यार उमड़ करके आता था। बहुत शक्तिशाली दादी क्लासेस लेते थे और मुरली की ताल सुना करके बस मन को ऐसे कहें कि सचमुच ऐसा रिझा देते थे जो जी नहीं करता था हम दादी को देखना बंद कर दें। ऐसा लगता था ए नैन तुम बंद नहीं होना। एक बार यहाँ कुछ नुकसान हो गया आश्रम पर,
तो मैं बहुत डर रही थी। दादी मेरे को पता नहीं शायद किन शब्दों में दादी मुझे कुछ समझाने देंगे, बहुत डर रही थी। तो जैसे मैं बाबा दादी के सामने गई तो दादी ने मेरा चेहरा डरा हुआ देखा। मुझे दादी ने इतना प्यार किया, सोम ये किसी क्षत्रिय का था जो वो ले गया, चोरी करके चोर ले गया। ये बाबा की सेवा में नहीं लगना था, ये किसी क्षत्रिय का था। वो दादी के वचन मेरा जो दिमाग के ऊपर बोझ था, तेरा तो रुमाल भी ना कभी चोरी होवे, या तेरा रुमाल भी ना कभी गुम होवे, तो तुम्हारा ये जो गया ये इसलिए गया क्योंकि वो सफल नहीं होना था, क्षत्रिय का था। ऐसे दादी इन नज़रों से मुझे देखते थे। कितनी बातें याद करके कितनी याद करूं, लिमिट नहीं। दादी यहाँ एक बार दादी मेला था डोंबेवाली में, दादी वहाँ आई। मैं दादी से मिलने गई डोंबेवाली में। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। दादी ने प्रोग्राम यहाँ आने के लिए बना लिया। दादी उल्लासनगर आएगी। मोहिनी कहे, दादी उल्लासनगर आप कैसे जाएंगे? दादी बोले, दादी जाएगी। ऐसे ही दादी बोलते थे, दादी उल्लासनगर जाएगी, सोम दादी आएगी। उधर से खुशी लेकर के इतना दे के भेजते थे, बात मत पूछो, इतना खुश। और उन दिनों में तो ये हाल नहीं था, बहुत छोटा रूम था। और दादी आकर के एक ही पलंग होता था, जो हम 7 बहनें रहती थी, एक ही पलंग, बार बार कोई बीमार हो भी तो उस पर सोती थी। वो पलंग पर दादी आके ऐसा सो गए, क्या मैं बताऊं आपको। ऐसा सो गए जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ जन्नत में पहुंच गई, ऐसा दादी आके सो गई। कितनी बातें आप लोगों को सुनाऊं, सुना नहीं सकती हूँ, ख़त्म नहीं हो सकती है इतनी बातें। ओम शांति। देखो, बातें तो आप सभी ने बहुत सुनी, और जितना हमने लूटा उतना तो सुना ही नहीं सकती हूँ, परंतु जितना सुना, और वो भी बाबा ने मौका दिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहूँ कि मेरे को ये बातें सुनाने का मुकद्दर मिला, मैं अपने भी मुकद्दर की ज़रूर सराहना कर लेती हूँ। बस इतना कहते हुए अब मुकद्दर देने वाले दाता को हम दिल से और प्यार से, दादी के साथ साथ दादी को अपने दिल में बसा के प्यार से 3 मिनट बाबा को याद करते हैं।